हे दोस्तों, आज हम वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। देखिए, वन डायमेंशन एक स्ट्रेट लाइन आप मान लीजिए मैं खींचता हूँ, तो वन डायमेंशन ऐसा डायमेंशन है जिसमें हम आगे की ओर या फिर पीछे की ओर जा सकते हैं, ना कि ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ज़रा सा भी ऊपर या नीचे हम नहीं जा सकते। हालांकि देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया इसका भी एक थिकनेस है, इसका एक थिकनेस है, इस मोटाई पे ये एक मोटाई है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये 2D आ जाएगा, लेकिन इन जनरल हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लाइन जिसका कोई थिकनेस ना हो और वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ना कि कोई कर्व। जरा सा भी कर्व नहीं होना चाहिए, हल्का से भी अगर कर्व आ गया तो वो 2D में चला जाएगा। तो 3D वो होता है जिसमें सिर्फ हम आगे की ओर जा सकते हैं, पीछे की ओर जा सकते हैं, वो वन डायमेंशन होता है। ठीक है, अब 2D की बात करते हैं। 2D में दोस्तों दो एक्सिस होता है, एक आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसमें हम जैसे कोई भी पेज में या फिर ये जैसे भी ये बोर्ड है, इसमें हम जो भी ड्रॉ करेंगे, जैसा भी रैंडम ड्राइंग करेंगे, ये सब हम 2D में ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्यों 2D में ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं। देखिए, हम एक लाइन खींचेंगे, लाइन नहीं खींचेंगे, एक कर्व खींचेंगे। चलिए, ये देखिए एक कर्व बनाया मैंने। ठीक है, कर्व लाइन है। अब इसमें देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस की ओर आगे तो बढ़ रहा है, बट इसमें वाई एक्सिस में भी वेरिएशन आ रहा है। देखिए, एक्स की ओर आगे बढ़ रहा है, बट वाई आगे की ओर बढ़, मतलब वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, फिर वाई का वैल्यू घटा, फिर वाई बढ़ रहा है, फिर वाई का वैल्यू घटा, इस तरह करके हो रहा है। यानी कि एक्स एक्सिस में जाने के साथ वाई में भी वेरिएशन आ रहा है। तो 2D ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में साथ में मोशन होना। तो इसमें सिंपली अगर हम इसे समझाएं आपको, तो इसमें आप आगे की भी ओर जा सकते हैं, पीछे की ओर भी जा सकते हैं, ऊपर की भी ओर जा सकते हैं और नीचे की ओर भी जा सकते हैं। यह है 2D। अब 3D की बात करते हैं। 3D दोस्तों, 3D में हम लोग ऐसे तो उसे बस इल्यूज़न के थ्रू आपको ऐसे ड्रॉ करके आपको बताया जाता है कि ये ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया और आगे की ओर बढ़ना, यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके स्क्रीन की ओर से आपकी ओर चला जाना, ये जेड एक्सिस हो गया। या फिर आपसे दूर होकर स्क्रीन से पीछे होते हुए पीछे की ओर चला जाना, ये पीछे की ओर नेगेटिव जेड का, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। इधर नीचे की ओर जाना, वही माइनस वाई, ये सब तो आप जानते ही होंगे, इधर माइनस एक्स। तो इसमें आपका क्या है, आगे की ओर जाना, आगे की ओर जाना, पीछे की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना, नीचे की ओर जाना और ऊपर की ओर उठना और नीचे की ओर उठना। देखिए, ये स्पेस है, ये जो सॉरी स्पेस तो आपका 3D हो गया। ये जो प्लेन है, इस प्लेन में आप देख सकते हैं कि हम आगे की भी ओर जा रहे हैं, पीछे, ऊपर, नीचे। लेकिन हम लोग का ये जो मार्कर है जिससे मैं ये लिख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और ऊपर की ओर तक ड्रॉ कर पा रहा हूँ या फिर इस बोर्ड को छेद करते हुए नीचे की ओर चला जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर वैसा पॉसिबल हुआ तो वो 3D कहलाएगा। और हमारा जो वर्ल्ड है जिसमें हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो एक्चुअली एक 3D वर्ल्ड है। तो क्योंकि हम लोगों का एक फिक्स वॉल्यूम होता है, और इसमें आप लोगों को एक और चीज़ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये जो 2D होता है ना, 2D, मान लीजिए ये सर्कल हो गया, तो ये 2D में एरिया आता है। ठीक है, एरिया आता है, सिर्फ इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, ये कोई स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर 3D वर्ल्ड में जैसे कि ये मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये बॉक्स, तो ये इसका एक वॉल्यूम है, इसका एरिया नहीं है, बस एक एरिया भर नहीं हो जाता, इसका एक पूरा वॉल्यूम है। तो जो जो भी ऑब्जेक्ट जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो 3D है। और जिसका सिर्फ एरिया है, वो उसका कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, वो 2D है। एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे कि ये एरिया बताया मैंने 2D, एक और 2D बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने मान लीजिए कि एक एरिया ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ये बस एक एरिया है, तो ये 2D है। लेकिन अगर इसे मैं बढ़ाते जाता हूँ और यहाँ फिर से बढ़ाकर एक सिलेंडर का रूप दे देता हूँ, तो ये एक सिलेंडर बन गया। एक इमेजिन आप कर सकते हैं कि ये एक सिलेंडर है जो कि रियल वर्ल्ड का है। तो ये 2D में हालांकि मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये मैं एक आपको 3D दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 3D हो गया क्योंकि इस पूरा सिलेंडर का एक पूरा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, आपका एरिया
इंटू लेंथ, यानी कि ये जो सर्कल हो गया π/4 d² इंटू लेंथ। लेंथ कौन सा? ये आगे की ओर जो बढ़ रहा है। तो ये 3D है। और 2D में क्या दोस्तों, 2D जस्ट एक एरिया है, मतलब कि ये सर्कल है, इसका कोई स्पेस नहीं, बस इसमें इतना ही करो कि π/4 d², और ये जो है एरिया का फॉर्मूला है, ये जो पूरा एरिया है बस एरिया। और लेंथ में ये, और सॉरी, इसमें आपका वन डायमेंशन में ना तो वॉल्यूम आता है ना एरिया आता है, वो बस एक सिंगल सा एक लाइन होता है जो कि हल्का सा भी कर्व नहीं होता है, और उसका ना ही कोई थिकनेस होता है जिसमें हम लोग आगे की ओर जा सकते हैं और सिर्फ पीछे की ओर जा सकते हैं। यही है वन डायमेंशन। और ये इसके अलावा आपने पढ़ा 2 डायमेंशन, और उसके बाद आपने पढ़ा 3 डायमेंशन। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो? तो अगर आपको क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।